दीवानी न्यायालय में 1 जुलाई से मुकदमों के निस्तारण की प्रक्रिया बदल जाएगी। 1 जुलाई 2024 के बाद कोर्ट में विवेचक द्वारा किसी अपराध में दाखिल की जाने वाली चार्जशीट पर 3 साल के अंदर संबंधित मुकदमे का पीठासीन अधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाएगा। 1 जुलाई से ही भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता BNS को लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 1860 की आईपीसी में 16 दशक बाद बदलाव करके 1 जुलाई से लागू करने का निर्णय ले लिया है। आईपीसी की जगह बनाई गई BNS में न केवल धाराएं कम की गई हैं, बल्कि संबंधित अपराध की सजा और जुर्माने भी बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत 1 जुलाई के बाद न्यायालय में विवेचक द्वारा दाखिल की जाने वाली चार्जशीट के बाद संबंधित पीठासीन अधिकारी 3 साल में मुकदमे का निस्तारण कर देंगे। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS लागू हो जाएगी। अपराध होने पर नई धाराओं के तहत ही थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। लागू होने वाली नई BNS में कुल 356 धाराएं ही अमल में लाई जाएंगी। भारतीय न्याय संहिता में कई अपराधों में सख्त सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही ट्रायल कोर्ट में अधिकतम 3 साल में मुकदमे का निस्तारण भी होगा। भारतीय दंड संहिता की 22 धाराएं नई भारतीय न्याय संहिता में समाप्त कर दी गई हैं, जबकि 175 धाराएं बदल दी गई हैं। भारतीय न्याय संहिता ज्यादा प्रभावी होगी। भारतीय न्याय संहिता में धाराओं में बदलाव किया गया है। शुरू में परेशानी तो होगी, लेकिन इसका फायदा भी मिलेगा। मुकदमा लंबा न चलकर जल्दी खत्म होगा। इसका लाभ वादकारियों को सबसे ज्यादा मिलेगा। नई भारतीय न्याय संहिता में केवल 356 धाराएं ही हैं, जबकि आईपीसी में 511 धाराएं थीं। ये सारी जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रणविजय सिंह ने शिकोहाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान दी। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आज 1 जुलाई 2024 से जो तीनों नए कानून हैं उनको लागू कर दिया गया है और हमारी पूरी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है इसी पे आधारित होगी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सख्त संहिता, इन तीनों के बारे में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि पुलिस के लोग हैं, हमारे जुडिशरी के लोग हैं, बाकी जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, इन सब लोगों को पिछले 6 महीने से लगातार सेंसिटाइज किया गया है, ट्रेन किया गया है, उनको जानकारी दी गई है। और उसके अतिरिक्त आज से हम लोगों ने हमारे यहाँ हमारे डीजीपी महोदय की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं कि हम सब लोग आम जन के साथ भी जो ये नए कानून आए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तन के उद्देश्य क्या हैं, किस तरीके से हम अपने पूरे सोसाइटी को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, और जो चेंजेस हमारे पिछले सैकड़ों साल से आवश्यक थे, जिसको हम महसूस कर रहे थे कि इस तरह के चेंजेस होने चाहिए, इसके लिए कोई बहुत स्पेसिफिक नियम कानून नहीं है, उन सभी चीज़ों को जिस तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिस तरह से उसमें नए कानूनों में डाला गया, प्रावधान उसके बनाए गए हैं, उसके बारे में आम जन को बताना है। इसी के क्रम में आज यहाँ देख रहे हैं मेजर रामवीर सिंह जी एजुकेशन सोसाइटी का जो इंस्टीट्यूट है, इसमें हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम किए हैं।